Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we would be studying about constructors या फिर जिसको हम इनेट फंक्शन के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. दोनों ही जो टर्म्स है हमारे पास वो इंटरचेंजेबल यूज होती हैं अपने कोड के अंदर. बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास हम अपने कोड के अंदर जितनी भी क्लासेस इंक्लूड कर रहे हैं हर एक क्लास के पास एक फंक्शन होता है जिसको हम बोल सकते हैं इनेट फंक्शन विच इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बीइंग इनिशिएटेड. यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लास्ट क्लास में जैसे हमने स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनाई थी जिसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था S1. अब यहाँ पर अगर हम इसको रन करवाएंगे तो एज सच तो हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, बट इंटरनली व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पर इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बन गया है, एक फंक्शन ऑलरेडी अपने आप ही पाइथन बना देता है जिसका नाम होता है इनिट फंक्शन, जो कि एग्जीक्यूट हो जाता है, अपने आप ही एग्जीक्यूट होता है जैसे ही हमने फंक्शन को इनिशिएट करवाते हैं. ठीक है. यू मस्ट बी थिंकिंग कि यहाँ पर तो हमने ऐसा कोई भी फंक्शन इंक्लूड ही नहीं करा है तो फिर वो कैसे इनिशिएट हो जाएगा. बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि हम अपने कोड के अंदर कंस्ट्रक्टर को इंक्लूड कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर तो हमेशा से ही बनता आ रहा है जिसको हम बोलते हैं इनिट फंक्शन. वो बनता भी है और वो एग्जीक्यूट भी होता है जैसे ही हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, इनिशिएट करते हैं प्रोसेस को. इसको एक बार छोटा सा कोड लिखकर समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्लास बनाई है स्टूडेंट के नेम से. यहाँ पर अपना फंक्शन लिख लेते हैं डेफ कीवर्ड को यूज कर. सबसे पहले हमको टू अंडरस्कोर्स लिखना है, उसके बाद इनिट एंड देन फॉलोड बाय टू अंडरस्कोर्स पैरेंथेसिस एंड अ कॉलन. ठीक है. नाउ यहाँ इसके अंदर हम कुछ भी प्रिंट करवा देते हैं. लेट्स से हेलो यहाँ पर हम प्रिंट कर, हमने इतना लिख दिया. इसको एक बार रन करवा कर देखते हैं. बट जब हम इसको रन करवाएंगे, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये हमको देगा एक एरर. यहाँ पर ही हमको एरर क्या दे रहा है, टाइप एरर दे रहा है एक. दैट मीन्स कि आपने जो फंक्शन बनाया है इट इज टेकिंग 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 1 वॉज गिवन. इसका मतलब कि आपने जो फंक्शन लिखा है इसके अंदर तो कोई भी आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, लेकिन इसके अंदर कम से कम एक आर्ग्यूमेंट तो होना ही होना चाहिए. तो यहाँ से हम आते हैं इस नोट के ऊपर. What this note says that constructor always takes an argument or you can say a parameter which is called self parameter. अब ये self parameter क्या होता है, self ही हम क्यों लिखते हैं यहाँ पर, उसको अभी हम डिटेल के अंदर समझेंगे. सबसे पहले तो हमको ये बात समझने की है कि जो कंस्ट्रक्टर है वो हमेशा ऑलवेज इट विल टेक एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट. तो यहाँ पर हम इसके अंदर सेल्फ लिख सकते हैं. ठीक है. अब अगर हम इसको रन करवाएंगे तो फिर ये हमको कोई भी एरर नहीं देगा. इनफैक्ट ये हमको यहाँ पर हेलो प्रिंट होकर दे देगा विच इज द प्रूफ कि हमारे पास जैसे ही फंक्शन यहाँ पर क्रिएट हुआ, हमने यहाँ पर S1 को कॉल नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ S1 को बनाया है, लेकिन इसने क्या करा, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वैसे ही हमारा ये फंक्शन कॉल हो गया और इसने यहाँ पर हेलो को प्रिंट करवा दिया. नाउ समझते हैं कि हमारे पास ये जो सेल्फ पैरामीटर है ये आखिर में है क्या. बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि हम अपने कोड के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिस भी क्लास के लिए, हम उसे सेल्फ ही कह रहे हैं. सेल्फ का मतलब क्या हो रहा है, मतलब मैं खुद. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पे फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है ये जब कॉल हो रहा है तो ये सेल्फ पर ही रेफरेंस कर रहा है, सेल्फ को ही यहाँ पर पॉइंट करवा रहा है. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूँ तो यहाँ पर जो सेल्फ है और ये जो S1 है ये दोनों सेम चीज़ें. अब ये दोनों सेम चीज़ें हैं तो कैसे हम इसको देख सकते हैं. तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक बार S1 को कॉल करवा देंगे. तो इसका मतलब S1 की जो भी हमको डेफिनेशन है, जो भी हमारे पास S1 के अंदर स्टोर्ड है वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा. और यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पर हम सेल्फ को प्रिंट करवा देंगे. ठीक है. इससे हमको पता चल जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं या फिर दोनों ही सेम चीज़ है. यस. तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एग्जीक्यूट होकर आया है सेल्फ. तो यहाँ पर सबसे पहले ये मेन डॉट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, हमारे पास यहाँ पर पूरी की पूरी मेमोरी लोकेशन प्रिंट हो गई है. अब अगर यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर जो मेमोरी लोकेशन प्रिंट हुई है एंड हमारे पास जो S1 जब हमने प्रिंट किया उसमें जो मेमोरी लोकेशन प्रिंट हुई है, दोनों के दोनों लोकेशन सेम है. इसका मतलब क्या है, दैट S1 एंड सेल्फ बोथ आर पॉइंटिंग एट द सेम मेमोरी लोकेशन. इसका मतलब सेल्फ और S1 की वैल्यूज हमारे पास सेम है, बस हम क्योंकि अलग अलग जगह पर यूज कर रहे हैं तो हमने एक डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर ले रखी है. ठीक है. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर सेल्फ ही लिखें. अगर यहाँ पर हम ABC भी लिखते हैं, अगर यहाँ पर हम XYZ भी लिखते हैं तो अब भी हमको यहाँ पर कोई भी एरर नहीं मिलेगी.
तब भी जैसे ये कोड वर्क करता है वैसे ही वर्क करेगा। मैं आपको एक बार रन करवा के दिखा देती हूँ। यस, तो ये बिल्कुल वैसे ही रन कर रहा है जैसे हमारे पास ये सेल्फ के केस में कर रहा था। बट व्हाट हैपेंस इज कि जब आप कंपनी में जाते हो, जब आपके पास काफी सारे डेवलपर्स होते हैं एंड जब वो आपके कोड को रीड करते हैं, तो क्या होता है ना कि सारे के सारे डेवलपर्स, ऑलमोस्ट सारे, यहाँ पर सेल्फ ही लिखते हैं। जैसा हमारे पास सिंटैक्स है वो सिंटैक्स को फॉलो करते हुए लिखते हैं। तो यहाँ पर यही सही रहेगा कि हम भी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर सेल्फ ही लिखें, ताकि अगर कोई थर्ड पर्सन आकर आपका कोड पढ़ता है तो उनको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, नाउ यहाँ पर भी मैंने आपके लिए पूरी की पूरी डेफिनेशन लिख रखी है कि सेल्फ बेसिकली होता क्या है। द सेल्फ पैरामीटर इज अ रेफरेंस, ठीक है, टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास एंड इज यूज्ड टू एक्सेस वेरिएबल्स दैट बिलोंग्स टू द क्लास। अब बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, मैंने आपको ये हाफ पार्ट करवा दिया। अब हाफ पार्ट में यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्फ पैरामीटर इज बेसिकली यूज्ड टू एक्सेस द वेरिएबल्स दैट बिलोंग्स टू द क्लास। इसका मतलब मेरी ये जो क्लास है इसके अंदर मैंने जो वेरिएबल्स बना रखे हैं मैं उनको यहाँ से एक्सेस कर सकती हूँ। अगर इसको हम थोड़ा सा और करके देखें, लेट्स से कि हम यहाँ से नेम हटा देते हैं एंड नेम वैल्यू को हम यहाँ इस फंक्शन के अंदर से एक्सेस करवाना चाहते हैं। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो नेम है वो यहाँ से एक्सेस हो पाए, तो उस केस के अंदर मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। सेल्फ इज अ पैरामीटर जो कि हम पास करते ही हैं। मेरे को यहाँ पर एक और पैरामीटर पास करना पड़ेगा, लेट्स से नेम। ठीक है, अब यहाँ पर नेम लिखा है अगर हमने ऊपर, तो यहाँ पर नेम की वैल्यू भी होनी चाहिए, दैट इज लेट्स से करण। करण हमने यहाँ पर पास किया। अब अगर मैं चाहती हूँ, अब हमने अभी अभी क्या बात करी कि सेल्फ को यूज करके वी कैन एक्सेस द वेरिएबल्स ऑफ द क्लास। तो सेल्फ को यूज करके कैसे, वी कैन सिंपली राइट सेल्फ डॉट वट एवर आर वेरिएबल नेम इज। अब यहाँ पर हमने जो नेम लिखा है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नेम आई हैव रिटन ओवर हियर। कैसे, हमने यहाँ पर जो नेम लिखा है वो एज एन आर्ग्यूमेंट है, वो यहाँ से एक वैल्यू लेकर यहाँ पर आया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो नेम है वो हमारे लिए इस क्लास के अंदर एक न्यू वेरिएबल क्रिएट हुआ है। आपको कंफ्यूजन नहीं हो तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिफर कर देती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो एफ नेम है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नेम विच इज गिवन ओवर हियर। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेम भी लिखेंगे तो भी यहाँ पर हमको कोई भी एरर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इसको एक बार रन करवा कर देखेंगे। यहाँ पर रन करवाएंगे तो एज सच कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। कुछ भी क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर नेम को प्रिंट ही नहीं करवाया। अगर मुझे यहाँ पर नेम को प्रिंट करवाना है तो आई हैव टू राइट ओवर हियर s1 डॉट नेम। ठीक है, s1 डॉट नेम जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिटर्न होकर आएगा कर। सबसे पहले तो हेलो रिटर्न हो गया क्योंकि हमारे पास फंक्शन के अंदर सबसे पहले हेलो था। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है मैं आपको समझाऊं तो, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है s1 ऑफ द क्लास स्टूडेंट, जिसके अंदर हमने करंट को एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया है। ये जो वैल्यू है ये बेसिकली यहाँ इस नेम के अंदर स्टोर हो रही है एंड यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज कर कर हमारे पास यहाँ पर जो करण है वो हम सेल्फ डॉट नेम, मतलब मेरी जो क्लास है उसके अंदर मुझे एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम नेम है एंड उसके अंदर मुझे करण की जो वैल्यू है यहाँ पर आ चुकी है उसको मेरे को सेव करवाना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना। क्योंकि हम सेल्फ और s1 को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हो गई यार, यहाँ पर हम प्रिंट करवा सकते हैं सिंपली s1 डॉट नेम दैट इज पॉइंटिंग टू सेल्फ डॉट नेम ओनली। तो इसलिए जब हमने यहाँ पर रन करा तो हमारे पास नेम प्रिंट हो गया। अब नेम के साथ अगर मुझे कुछ और भी प्रिंट करवाना है, लेट्स आई वांट टू प्रिंट द मार्क्स। मार्क्स ले लो, ग्रेड ले लो, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। लेट्स से मैं यहाँ पर मार्क्स को प्रिंट करवाना चाह रही हूँ 99। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट करवाने के लिए सिंपली हम इस एक स्टेटमेंट के अंदर भी प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पर सिंपली वी हैव टू राइट s1 डॉट मार्क्स। ओके, एंड यहाँ पर भी सेम सिंटैक्स हमको फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज सेल्फ डॉट मार्क्स इज इक्वल्स टू मार्क्स। अब यहाँ पर अगेन हमारे पास जो क्लास के अंदर जो वेरिएबल बनेगा मार्क्स, वो और ये वाला वेरिएबल ये दोनों ही डिफरेंट है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले तो हेलो प्रिंट होगा यहाँ पर एंड उसके बाद करंट एंड जो भी मार्क्स है वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होगा। नाउ लेट्स से कि हमको एक सेकंड स्टूडेंट को यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है,
यहाँ पर एक सेकेंड ऑब्जेक्ट बना लेंगे विच इज S2 एंड यहाँ पर कोई और नेम लिख सकते हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल रोहित। ठीक है, यहाँ पर मार्क्स की वैल्यूज को भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 88 कर लेते हैं। यहाँ पर S2 डॉट नेम हो जाएगा एंड देन हमारे पास S2 डॉट मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, सेम सिंटैक्स ही फॉलो होगा। बेसिकली ये एक ऐसा फंक्शन बन गया है जिसको हम जितनी बार रन करवा सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट। सबसे पहले हेलो प्रिंट हुआ, हेलो को यहाँ से रिमूव कर देते हैं अपन। ठीक है, वापस से एक बार प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट का नेम एंड मार्क्स प्रिंट हो गए, करण एंड 99, एंड उसके बाद हमारे पास सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए दैट इज सेकेंड स्टूडेंट के लिए यहाँ पर नेम एंड उसके मार्क्स यहाँ पर प्रिंट होकर हमारे पास आ गए। ठीक है, सो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस सेल्फ पैरामीटर। नाउ यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है ना कि जो भी डेटा हम ऑब्जेक्ट के लिए स्टोर करवा रहे हैं, जैसे कि हमने S1 के लिए यहाँ पर नेम स्टोर करवाया, हमने यहाँ पर मार्क्स स्टोर करवाया, तो इनको हम बेसिकली एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स को हम डिटेल के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन हम इनको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स कैन रेफर टू एनी डेटा या फिर आप बोल सकते हो वेरिएबल। ठीक है, एट्रीब्यूट्स हम किसी भी डेटा को या फिर किसी भी वेरिएबल को बोल सकते हैं जो भी हम ऑब्जेक्ट के लिए स्टोर करवा रहे हैं। नाउ यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो कंस्ट्रक्टर आता है दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड सेकेंडली वी आर हैविंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नाउ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में बेसिकली क्या होता है ना कि अगर हम अपने कोड के अंदर, अब अगर हम अपनी क्लास के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट नहीं भी करते हैं तो भी पाइथन इसको अपने आप हमारे लिए क्रिएट कर दे देता है एंड अपने आप इनिशिएट भी करवा देता है। लेकिन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होता है ना दैट वी हैव टू पास एटलीस्ट मोर देन 1 पैरामीटर। यहाँ पर हमको एक से ज्यादा पैरामीटर पास करने होते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर तो वी आर जस्ट हैविंग 1 पैरामीटर, और वो 1 पैरामीटर कौन सा है? दैट इज आवर सेल्फ पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो सेल्फ पैरामीटर होता है उसी को हम डिफॉल्ट पैरामीटर के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर इंक्लूड करते हैं। एंड जब हम बात करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हमने नेम को भी इंक्लूड करा एज अ पैरामीटर, मार्क्स को भी इंक्लूड करा है, तो वो हमारे पास एज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम नहीं बनाते हैं तो पाइथन अपने आप क्रिएट कर देता है, लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को सिर्फ यूजर ही क्रिएट कर सकता है। यूजर बोल लो या फिर डेवलपर बोल लो, सिर्फ वही क्रिएट कर सकते हैं। एंड दिस इज अ पैरामीटर विच इज अदर देन सेल्फ। सेल्फ के अलावा अगर कोई पैरामीटर है तब हम उसका एज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाए, सबसे पहले कमेंट में लिख देते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड इसके बाद वी हैव टू राइट डेफ एंड सेम प्रोसेस ही रहेगा। यहाँ पर बेसिकली वी हैव टू पास सेल्फ एंड इसके बाद हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं लिखना है तो सिंपली वी कैन राइट पास। तो पास लिखने से क्या होगा? हमारे पास कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन हमारे पास कोड के अंदर ये वाला कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, so yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. If you are having any doubt in today's lecture or any of the previous lectures, do let me know in the comment section. I'll take up your doubts. And all these notes and code will be given to you on the Telegram channel, and you can join the Telegram from the link given in the description box. I'll meet you in the next video. Thank you.